स्थगित किया गया था, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अब इनकी जो नई तारीख है उसकी घोषणा कर दी गई है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक बैठक की। इसमें रक्षा मंत्री, साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएस डोभाल और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो मौजूद रहे। पीएम आवास पर ये अहम बैठक हुई और इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता सुधाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, जानना चाहेंगे आपसे एक और महत्वपूर्ण बैठक जो कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ली है अपने आवास पर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक, और अगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो पीएम मोदी, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख और दूसरे अन्य ऑफिशियल्स इस बैठक में नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर लगातार जो एक घटनाक्रम चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का, और हमने देखा किस तरह से कल जो एक सैन्य कार्रवाई रोकने की बात हुई थी, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति बनी थी, उसका घोर उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, जबकि जो पूरा रिक्वेस्ट जो था उनकी तरफ से आया गया था। हमारे सैन्य बलों ने जो एक गंभीर परिणाम उनको दिए थे, उनके जो एसेट्स को जो नुकसान पहुंचा था, तो वो रिक्वेस्ट उनकी तरफ से आया था, लेकिन उसके बाद वो पूरा हुआ। हालांकि हमने देखा कि भारतीय बलों की तरफ से कार्रवाई के बाद वो रुक गया था, लेकिन निश्चित तौर पर क्या पूरी स्थिति है, मुझे लगता है कि इस बैठक में उसको लेकर प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं, किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी अपनी तरफ से निर्देश देते हुए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, हम जानते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं कि बहुत ज्यादा भरोसा करना मुश्किल है। तो एक कॉशियस अप्रोच के साथ जो वायदा पाकिस्तान ने किया है वो वायदे को पूरा करता है कि नहीं करता है, लेकिन भारत की तैयारियां पूरी रहे, भारत सतर्क रहे, तो मुझे लगता है ये तमाम इस बैठक की चर्चा का मुद्दा रहा होगा। जी बिल्कुल सुधाकर, और जैसा आपने बताया कि इस दौरान न सिर्फ जिस तरीके से लगातार कल रात के बाद से जिस तरह का घटनाक्रम रहा है, और साथ ही साथ आगे की जो दिशा निर्देश हैं वो इस बैठक में जाहिर तौर पर उन पर मंथन किया गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और पाकिस्तान की का एक दोहरा चरित्र पूरी दुनिया के सामने, एक तरफ आतंक को सलाम, आतंकी जनाने को राजकीय सम्मान, दूसरी तरफ जो एक तरह से एक भारत पे जो आक्रमण करने की कोशिश थी, उनको एकदम प्रिलिमिनरी स्तर की, हम कह सकते हैं प्राथमिक स्तर की जो हमारा रिस्पॉन्स था, उसी में उनको मात एक तरह से मिली। फिर उसके बाद घबरा कर पाकिस्तान युद्ध विराम या फिर सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए गुहार लगाता है, भारत उससे सहमति जताता है, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान फिर वही घोर उल्लंघन करता है। तो वो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में भारत किस तरह से भरोसा करे और भारत की क्या तैयारी हो अपने सुरक्षा हितों के लिए, नागरिकों के हितों के को लेकर, तो मुझे लगता है एक ओवरऑल रिस्पॉन्स, एक जो पूरा सिक्योरिटी सिचुएशन है, एक जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन है, उसको लेकर एक ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। और जाहिर तौर पर पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि जब सुरक्षा का मसला हो, देश का मसला हो, तो भारतीय सेनाओं को खुली छूट है। तो मुझे लगता है कि खासतौर से क्योंकि कल रात भी ये बड़ी बैठक हुई थी, उसके बाद से अब तक की जो पूरी स्थिति है पिछले 12-14 घंटे में, तो उसकी एक पूरी बृहद समीक्षा, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू इस बैठक में चल रही होगी। जी बिल्कुल सुधाकर, और पिछले अगर 3 से 4 दिनों की हम बात करते हैं, जिस तरीके से सक्रियता नजर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बात पर नज़र रखे हुए हैं, जिस तरह का घटनाक्रम रहा है, और उसी वजह से लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो एक बैठकों का दौर है वो भी यहाँ देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और आप देखिए सिर्फ अभी नहीं मुकुल, 22 तारीख को ये जो घटना हुई थी, उसके बाद से अब तक लगातार हम जानते हैं कि 22 तारीख को पीएम मोदी कितने आहत थे, और
किस तरह से वो एक महत्वपूर्ण भारतीय साझेदार सऊदी अरब उसका दौरा बीच में छोड़कर देश लौटे थे। एयरपोर्ट पर किस तरह से उन्होंने मीटिंग की थी। तो एक तरफ एक संकल्प प्रधानमंत्री मोदी का कि जो पीड़ित थे पहलगाम के उसका एक तरह से उनको न्याय दिलाना है। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किस तरह से न्याय दिलाया गया और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से आगे बढ़ते हुए कैसे हमने सिर्फ न सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के भीतर भी 100 किलोमीटर से भी आगे जाकर हमने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। और हम लगातार ये देख रहे हैं कि कम से कम 150 आतंकी, उनमें से दर्जनों ऐसे आतंकी जो कई वर्षों से, कई दशकों से वांटेड लिस्ट में थे, दुनिया की वांटेड लिस्ट में थे, पता चला। और उनके जनाजे को हमने देखा किस तरह से पाकिस्तानी सेना सलाम कर रही है, उनको राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें दुनिया में एक पूरा पीएम मोदी का नेतृत्व देखा, चाहे विक्टिम्स के साथ खड़े होने की बात हो, चाहे सेना की कैपेसिटी और उनको उनके क्षमता में विश्वास करने की बात हो, उनको खुली छूट देने की बात हो। तो दूसरी तरफ हम जानते हैं कि इसका मकसद एक होता है कि भारत में विकास और शांति जिस तरह से उसको ठेस पहुंचाना। तो दूसरी तरफ हमने जो एक यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हुए देखा। तो एक तरफ भारत सैन्य चुनौतियों का एक पुरजोर तरीके से भारत ने सामना किया, जवाब दिया। तो दूसरी तरफ भारत की जो विकास से जुड़ी हुई गतिविधियां वो भी नहीं रुकी। हम जानते हैं कि पीएम मोदी ने, हमने देखा कि उन्होंने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो, कैबिनेट मीटिंग्स हो, वो तमाम चीजें। तो एक कामनेस प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर हमने लगातार देखा। लेकिन एक बहुत मजबूत नेतृत्व बीते 2 हफ्तों में हमने देखा है पीएम मोदी की तरफ से। और वही एक नेतृत्व इस वक्त भी दिखता हुआ। और जाहिर तौर पर हम जानते हैं कि पाकिस्तान यूं ही उसने गुहार नहीं लगाई, सैन्य कार्रवाई रोकने की भीख नहीं मांगी है। क्योंकि भारत ने जो नुकसान पहुंचाया है बहुत कम समय में और बहुत कम हथियारों से, तो वो पाकिस्तान शायद अगले कई वर्षों तक याद रखेगा। बिल्कुल सुधाकर, और खासतौर से भारत जो कि लगातार इस बात को हर मंच पर कहता आया है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको अपनाते हुए हमने देखा किस तरीके से काफ़ी जो निर्णायक फैसले हैं वो अब तक लिए गए हैं। और उसी दिशा में शायद आगे भी जो केंद्र सरकार है वो काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ हमने जो हमको डिप्लोमेटिक कार्रवाई करनी थी, हमने जरूर कल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी। लेकिन अब अभी आज के क्या फैसला, किस तरह का फैसला हुआ होगा, बीते 14-15 घंटे में अभी तस्वीरें साफ होंगी। इस बैठक के बाद हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आए। हाँ, जब रणनीतिक कार्रवाई की बात होती है, सैन्य कार्रवाई की बात होती है, तो हो सकता है तमाम चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए। लेकिन सूत्र जरूर बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आघात, नुकसान कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा उनके एयर बेसेस पे, और किस तरह से उनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ। बावजूद इसके हमने ये भी फैसला किया कि हम सिंधु जल समझौते को अभ्यास में रखेंगे। इसके अलावा बाकी जो तमाम फैसले हमने किए थे पहलगाम की घटना के बाद, वो लगातार लागू रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा फैसला भारत ने ये भी किया मुकुल, कि अब आतंक की अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो उसको एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। और भारत उसी हिसाब से, उसी लिहाज से उसका जवाब देगा और कहीं भी जाकर जवाब देगा। ये बहुत साफ साफ कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव भारत की नीति रणनीति में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आया है। और ये बहुत साफ अब पूरी दुनिया के सामने भी हो गया है। जी बिल्कुल सुधाकर, और जिस तरीके से कल डीजीएमओ जो बातचीत होनी है, क्या उसको लेकर भी माना जाए कि भारत सीधे तौर पर जो उसकी प्राथमिकताएं हैं उनको यहाँ पर रखेगा? बिल्कुल, देखिए भारत इस बात को समझता है कि एक पाकिस्तान कभी भी भरोसे वाला मुल्क नहीं है। बीते कई दशकों में, और शायद इस बात को प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा बेहतर इस बात को कोई नहीं समझता है। तो मुझे जरूर लगता है कि वो गाइड कर रहे होंगे भारतीय सेना को, हमारे पूरे सरकार के तंत्र को, कि
भले ही वो सैन्य कार्रवाई रोकने की भीख मांग रहे हो, लेकिन हमको एक कॉशियस अप्रोच के साथ, हमको एक अलर्टनेस के साथ हमेशा एक तरह से मुस्तैद रहना है। तो जाहिर तौर पर एक क्या कुछ होता है कल डीजीएमओ की बातचीत में, तो उस पर जरूर नजर रहेगी, पूरे सरकार की नजर रहेगी। लेकिन भारत का अब एक रुख साफ है, रवैया साफ है। अब भारत इस आतंक की गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है, और आतंक का किसी तरह का भी कोई सामना अगर होगा तो भारत का जवाब बहुत स्ट्रांग होगा और बहुत दूर तक होगा। तो इस बात में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल सुधाकर, पाकिस्तान ने इसको जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण बैठक की किए प्रधानमंत्री आवास पर, इसकी जानकारी सुधाकर दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर। फिलहाल आपका महत्वपूर्ण बैठक चल रही है जिसमें न सिर्फ रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जो सीटीएस हैं वो शामिल हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए भी शामिल हैं। जाहिर तौर पर एक